जय हिंद साथियों, आज हम लोगों की वर्तनी की दूसरी क्लास है और वर्तनी की दूसरी क्लास से शुरू करने से पहले हम 4 प्रश्न आपके सामने दिए हैं और इसमें आप लोगों को कमेंट करके भी बताना है और हम भी बता दे रहे हैं कि क्या होगा। जब तक हम नहीं बता रहे हैं तब तक आप लोग इसके आंसर कमेंट करके बता दिए कि किसका किसका कौन कौन सा होगा। जैसे इसमें दिया गया है निम्न में से हा वर्ण पूरा है, तो जैसे ये 4 विकल्प दिया गया है तो किसमें ऐसा है जिसमें हा पूरा है, आधा नहीं है। निम्न में से किसमें रा नहीं है, इसमें रा नहीं है। और उसके बाद यहाँ आपको बताना है अंक में कौन सा अनुस्वार है, मतलब अंक में कौन सा अनुस्वार है। इसमें आपको बताना है निम्न में आधा रा है, आधा रा है किसमें है कि जिसमें आपको आधा रा है, क्योंकि इस सब में रा दिख रहा है। ये सब हमने आपको बता दिया है। आज वाली क्लास में हम लोग बहुत शानदार इस प्रश्न के समाप्ति के बाद बहुत शानदार पढ़ने वाले हैं। फिर आपको बता देते हैं जिनको हिंदी आती है, जिनको वर्तनी आती है, वो इस वीडियो को स्किप कर दे, उनको देखने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं आती है वो एक बार देख लेंगे तो चीज़ें उनको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि एकदम क्रम से हम पढ़ा रहे हैं, कोई एक भी टॉपिक कहीं से नहीं छोड़ रहे हैं। चलिए पहला सवाल आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से हा वर्ण पूरा है। तो सबसे पहले हम लोग इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। देखिए, जब तक आप वर्ण विच्छेद करना नहीं सीखेंगे तब तक आप चीज़ों को आसान नहीं कर पाएंगे। तो जैसे वर्ण विच्छेद की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। तो जब हम लोग इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो चिन्ह है, ये चिन्ह नहीं है बल्कि ये चिन्ह है। अब ये चा है तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, आधा चा हो जाएगा। चा पे कौन सा सहयोग करने के लिए आया है, उसको सपोर्ट करने के लिए कौन सा आया है, तो ये छोटी ई आई है, इसके बाद छोटी ई हो जाएगी। इसके बाद में हा चिन्ह, हा आपका हो जाएगा, हा में हलंत लग जाएगा। तो ये जब हलंत लग गया इसका मतलब ये आधा है। इसके बाद ये क्या है, ना है। अब ये ना आपका पूरा है, तो ये इसमें हलंत लग के और इसके बाद ये छोटा आ हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए निम्न में से हा वर्ण पूरा है, तो यहाँ हा वर्ण पूरा नहीं, क्योंकि इसके तुरंत बाद अगर हा छोटा आ आता तब तो ये पूरा है। इसका मतलब ये विकल्प आपका गलत हो गया। दूसरा हम लोग देखते थे ग्राह है। तो ग्राह में कौन सा है, सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, गा आ रहा है, आधा गा आ रहा है। ठीक, उसके बाद क्या आ रहा है, रा, ग्रा, ग्र, ग, रा। तो रा ये देखिए आधा, इसके बाद बड़ा आ की मात्रा इसमें लगी हुई है। इसके बाद में और कौन सा, हा है। तो हा छोटा आधा है, क्योंकि इसमें आपको या दिख रहा है, तो ये आपका जो या है ये आधा है और इसके बाद छोटा आला आप लगा देंगे। तो जब हा के बाद छोटा आ लगा रहेगा तो समझ लीजिए वही पूरा है। तो इसका मतलब यहाँ भी पूरा नहीं है। ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि हा के तुरंत बाद छोटा आ आना चाहिए, तभी वो पूर्ण व्यंजन, पूर्ण वर्ग माना जाएगा, पूर्ण अक्षर। अब इसमें सा है। देखिए सा है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं सा, आधा सा करते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, छोटा आ लिखेंगे। फिर देखिए हा है, सहिर। अब ये हा है तो ये हा है, हा के बाद रा। अब ये इसके नीचे जो रा है ये रा नहीं बल्कि ये री है। तो जब ये री है तो इसका मतलब इसके तुरंत बाद स्वर आ रहा है, इसका मतलब ये अक्षर जो है हा पूरा है। और उसके बाद दा आपका हो जाएगा, फिर छोटा आ हो जाएगा, फिर या हो जाएगा और उसके बाद छोटा। तो इसका मतलब ये वाला विकल्प आपका सही है, क्योंकि हा के नीचे वो रा ना लग के यहाँ पे लगा है री, और तो री कहीं ना कहीं स्वर है, ये पूरा करने किसको आया है, व्यंजन को। इसका मतलब यहाँ पर ये पूर्ण है। अब इसको भी तोड़ के देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोगों का आ गया बा, उसके बाद आपका क्या है रा, और माँ के बाद ब्रह्मा, बड़ा आ हो गया है। तो इसका मतलब ये भी यहाँ इस व्यंजन के तुरंत बाद व्यंजन वर्ण आ रहा है, जो कि यहाँ पे स्वर आना चाहिए था, तभी ये पूरा होगा। इसका मतलब आपका पहला वाला सही है। चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से किस में रा नहीं है, किस में रा नहीं है। तो देखिए ट्रक, यहाँ भी रा है, पृथ्वी, प्रभात, ग्रह। आइए देखते हैं हम लोग किस में नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ट्र, तो ये आधा टा हो गया, उसके बाद रा हो गया, रा के बाद छोटा आ हो गया। क्यों, क्योंकि जो पदेन रा है, ये जो पदेन रा लगा हुआ है ये पूरा रा है। उसके बाद आ, फिर उसके बाद आपका हो गया का, और का के बाद आपका हो गया छोटा आ। ठीक, तो इसमें रा नहीं है तो ये भी गलत हो गया। इस सॉरी रा नहीं है, इस मतलब यहाँ रा है ना, यहाँ कहा है कि नहीं है, नहीं है। पृथ्वी, अब उसके बाद पा हो गया कि नीचे हलंत लग गया। अब इसके नीचे रा नहीं लगा है, ये री है। क्या है आपका, री है। ये देखिए ये, उसके बाद था आपका आ गया, था आपका आधा है, वह आपका पूरा है। इसमें देखिए रा कहीं नहीं दिख रहा है, ये रा नहीं है, इसका मतलब इसमें रा नहीं है। ठीक, ये आपका सही हो गया। इसमें देखिए प्रभात, तो प्रा ये हलंत लग गया, रा आपका आ गया, छोटा आ हो गया, उसके बाद छोटा आ हो गया। ठीक,
इसमें देखिए रा है, यहाँ भी रा है, इसमें देख लेते हैं, इसमें भी ग्रह है, क्योंकि ये पदेन रा है तो पदेन रा जो है पूरा होता है, तो इसका मतलब ये वाला आपका सही है। अंक में अनुस्वार है, तो अंक में कौन सा अनुस्वार है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इस बिंदी के तुरंत बाद क्या है, का है, तो का किसका, का जो है का वर्ग का है, तो का पंचमाक्षर क्या होगा, अंगा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा, लेकिन वो भी आधा होगा। ठीक, ये यहाँ इया, ये ना नहीं होगा, ये ना कब होगा, जब ता था दाधा ना, इस बिंदी के तुरंत बाद कोई ता था दाधा ना। अब आप कह रहे होंगे कि अंक क्या हो गया, ये तो अंक और आ हमारा है, तो ये अंक नहीं है, बल्कि जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो छोटा आ हो जाएगा, उसके बाद में ये आधा अंगा हो जाएगा, फिर का हो जाएगा, फिर छोटा आ हो जाएगा। इसका अगर हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा आ, और उसके बाद में ये जो बिंदी है, इस बिंदी का मतलब अंगा, आधा अंगा हो जाएगा। अंगा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके तुरंत बाद का है, और का वर्ग का पंचमाक्षर लिखा जाता है, तो ये आपका का हो गया, और का के बाद छोटा आ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका वर्ण विच्छेद, ये नहीं अंक आह वाला है, नहीं, ये अयोग वाह वर्ण नहीं है। ठीक, ये वाला आपका हो जाएगा। उसके बाद में निम्न में कौन सा आधार रहा है, ठीक, कौन सा आधार रहा है। देखिए ग्रह हमने भी आपको बताया था, ये ग्रह, तो ये यहाँ रा के तुरंत बाद क्या है, आ है, इसका मतलब ये पूरा है, तो ये आपका गलत हो गया। प्रवेश में पदेन रा है, तो पदेन रा, ये भी पदेन रा के तुरंत बाद देखिए जैसे ये है वैसे ये भी पदेन रा है, ये भी पदेन रा है, इसमें भी जो है रा है ना, निम्न में रा है, तो यहाँ अच्छा आधा रा की बात कर रहा है कि किसमें आधा रा है, तो यहाँ पूरा है, यहाँ पूरा है, धर्म, हाँ ये वाला सही है। ये रूफ वाला है, रेफ रूफ जिसको कहते हैं, ये रूफ वाला है, रूफ मतलब छत वाला। जब हम लोग इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो धा हो जाएगा, धा के नीचे हलंत लगेगा, उसके बाद यहाँ पे छोटा आ लिखा जाएगा, के नीचे हलंत लगेगा, उसके बाद माँ लिख दिया जाएगा, और जब माँ लिखा जाएगा तो माँ के बाद छोटा आ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा धर्म। अब इसमें देखिए रा के तुरंत बाद जो है कोई स्वर नहीं आया है, तुरंत इसके बाद व्यंजन वर्ण आ गया, इसका मतलब ये राधा आधा रा है, और ये रमेश वाला ये तो सामान्य रा है। तो ये आपको 4 प्रश्न जो हमने बताए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वर्ण विच्छेद करना आप लोगों को आ भी जाएगा, और आप कंफ्यूजन जो आपके अंदर होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग दा का और हा का प्रयोग देख लेते हैं। अब हम लोग दा का संयुक्त वर्ण रूप देख लेते हैं कि दा, आप देखते हैं कि दा में ये ला लगा होता है, दा में वा लगा होता है, दा में धा लगा होता है, ये विद्या वाला दा है, इसमें माँ लगा हुआ है, इसके ना लगा हुआ है, इसमें भा लगा हुआ है। तो ये जो पूरा वर्ण दिख रहा है और इसमें ये जो आधा आधा दिख रहा है, कौन इसमें आधा होता है, कौन इसमें पूरा होता है, आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो आपका जैसे मान लीजिए दा हो गया, अब दा में आपका क्या दिख रहा है, ला दिख रहा है, तो जो आपको पूर्ण वर्ण दिख रहा है वो पूरा नहीं बल्कि वो आधा होता है, और जो आधा दिख रहा है वो आपका पूरा होता है। जैसे इसमें जो वर्ण है, इसमें कौन कौन से वर्ण हैं, इसमें देखिए, इसमें आपका दा है और दा आपका आधा है, और इसमें ला आपका पूरा है। वैसे यहाँ भी आप देखेंगे सेम ऐसे ही कि दा यहाँ पर आधा है और वा यहाँ पर क्या है, पूरा है। इसमें जो है ये आपका दा है और इसके बाद या है, दा और या मिलके एक नया वर्ण विद्या वाला दा बना हुआ है, और ये ना आपका क्या है, पूरा है, और यहाँ आपका क्या है, पूरा है। तो इस प्रकार के जो वर्ण होते हैं, अगर आपको कहीं दिख गए तो इसका मतलब है कि ये जो पूर्ण बड़ा सा दिख रहा है, ये बड़ा सा नहीं बल्कि ये छोटा होता है, और जो इसमें सहारा देने आया है वो सहारा देने आया है, तो वो जो सहारा देगा तो सहारा देने वाला अपने आप में पूर्ण होगा। ये नहीं कि आधा वो हो रहा है आधा वो जाके उसी में अटक जाए, नहीं, एक हाथ पावर के इंजन है तो एक हाथ पावर गए उसको खींचने, कुछ नहीं कर पाएगा, उसके लिए डबल पावर होनी चाहिए। तो आप ये जान लीजिए कि जो सहारा देने गया है इसका मतलब वो उससे ज़्यादा ताकतवर है, तो वो अपने आप में क्या है, पूर्ण वर्ण। शब्द आता है विद्या का, यही हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एक शब्द देख ले रहे हैं विद्या का, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो ये जो दा है ये आधा है, इसके बाद से या लगा हुआ है, इसमें या छुपा, यहाँ बड़ा की मात्रा है तो यहाँ, लेकिन अब हम लोग इसका अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस रूप में तोड़ लेंगे, जब इस रूप में तोड़ लेंगे तो इसका वर्ण विच्छेद करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वा लिखेंगे, वा को छोटा करेंगे, वा को सहारा देने कौन आया है, छोटी ई की मात्रा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, फिर आधा दा लगा देंगे, ये आधा दा आपका हो गया। उसके बाद में या है,
अब या आपका आधा हो गया, या को सहारा देने के लिए कौन आया है, बड़ा आ आया है ना, ये बड़ा आ आया है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, जैसे आपका शुद्ध हो गया, शुद्ध है ना, ये शुद्ध, एक शुद्ध शब्द लिख लेते हैं हम लोग, आप ऐसे भी लिख सकते हैं शुद्ध, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा आपको ये ज़्यादा सही दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा तत्सम शब्द दिख रहा है। तो आइए हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो जब सा को तोड़ना, शुद्ध को हम लोग तोड़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ सा हो जाएगा, सा क्या होगा, यहाँ आधा होगा। सा पे कौन सी मात्रा लगी है, छोटा ऊ की मात्रा, इसके बाद में आधा दा आपका लगा, आपका पूरा हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हम लोग लिख लिए द्वारा, द्वारा। अब देखिए द्वारा में क्या है, द्वारा को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी आप द्वारा इसको लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन अभी ये तत्सम शब्दों में ज़्यादा आपको मिलेगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस रूप में तोड़ लेंगे, या नहीं भी तोड़ेंगे तो डायरेक्ट अगर इसको करना होगा तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपने यहाँ क्या लिखा, यहाँ आपने लिखा दा, दा को उसको सहारा देने के लिए आया है। उसके बाद में फिर आपका रा है, और रा को सहारा देने के लिए कौन आया है, बड़ा। जैसे मान लीजिए पद्मिनी, एक शब्द आता है क्या, पद्मिनी, 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 यह है क्या लिखा है, पद्मिनी। अब इसको तोड़ना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो भैया तोड़ने के लिए आप पद ऐसे भी लिख सकते हैं, पद्मिनी। ठीक, अब पद्मिनी मान लीजिए ऐसे आपने लिख दिया, तो अब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, तो जब आपने इस तरीके से तोड़ लिया तो ये ऑटोमेटिक वर्ण विच्छेद हो ही जाएगा, इसमें कहीं से कोई प्रकार की समस्या है ये नहीं है। और नहीं अगर कर पा रहे हैं तो देखिए हम करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पा लिखेंगे, पा को क्या करेंगे, आधा करेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, छोटा आ लिखेंगे, क्योंकि पा में छोटा आ छुपा हुआ है। उसके बाद में क्या आपका है, दा है, तो दा को आप क्या लिखेंगे, आधा लिखेंगे। उसके बाद द के बाद पद द मी, फिर माँ आ रहा है, और माँ के सहारा देने के लिए कौन आया है, छोटी ई की मात्रा, है ना। बाकी शुद्ध वर्तनी यही है, क्योंकि ये आधा है तो इसको सपोर्ट करने के लिए जब ये आएगा तो ये इसके जैसे आपका लिखा जाता है दिग्विजय, अभी लिख के आपको दिखा रहे हैं, लगी है बड़ी ई की मात्रा। तो इस प्रकार से आपने क्या लिख दिया, पद्मिनी। ठीक, जैसे आपने विद्या लिखा, शुद्ध लिखा, द्वारा लिखा, पद्मी लिखा। तो इस प्रकार से जो भी तमाम शब्द आपके आते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप इनके बारे में जानते रहेंगे तभी आप इनको जो है तोड़ पाएंगे, और नहीं तो आप जो है इनको नहीं तोड़ पाएंगे। तो कोई भी शब्द इसमें आपको बनाना होगा तो आप आसानी से ऐसे ही करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द आता है द्वितीय, बहुत द्वितीय लिखा मिलता है। अब द्वितीय को अगर वर्ण विच्छेद करना है, जब दा को पहले निकाल लेंगे तो ये वी, और उसके बाद तिये। अब इसको तोड़ देते हैं। अब जब इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले क्या आएगा, दा आएगा। दा के बाद कौन सा है, वाह है। वाह को सहारा देने के लिए कौन आया है, छोटी ई। उसके बाद में क्या है, ता है। ता को सहारा देना कौन शुरू किया है, बड़ी ई। उसके बाद में आपका या है, या को आधा करेंगे। या को सहारा कौन दिया है, छोटा आ। तो ये आपका हो गया द्वितीय। ठीक, तो हमें लगता है कि चाहे इससे संबंधित दल से संबंधित आ जाएगा, द से, ध से, द से, दंभ से, दंड से और दंभ से, कुछ भी अगर शब्द आ जाएगा तो आप लोग आसानी से लगा लेंगे। तो हम लोगों ने दा का संयुक्त रूप देख लिया। अब इसके बाद हम लोग हा का देख लेते हैं, क्योंकि हा के नीचे जैसे भी आप चिन्ह जो प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ मामला कंफ्यूज था। तो अभी इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग हा को देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग हा का देख लेते हैं। हा का संयुक्त वर्ण रूप कौन कौन सा है, तो सेम वही स्थिति जो उसमें थी वही। यहाँ जो आपको आधा दिख रहा है ये आधा, पूरा दिख रहा है ये आधा होता है, जो आधा दिख रहा है वो पूरा होता है। तो इसको हा को हम लोग क्या लिखेंगे, आधा लिखेंगे, और यहाँ वा को पूरा लिखेंगे। इसमें भी क्या है, हा आपका आधा है और ला आपका पूरा है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये हा आधा है और यह आपका क्या है, पूरा है। आइए हम लोग इससे देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण। मान लीजिए इसका देख लेते हैं, तो इसका देख लेते हैं, तो ये मान लीजिए हवेल लिखा है, तो आप इसको जो है तोड़ करके क्या लिख सकते हैं, हवेल भी लिख सकते हैं। तो आइए इसको तोड़ लेते हैं। अरे तोड़ना क्या है, जब यहाँ तक आप तोड़ ही लिए हैं तो इसको आगे तोड़ ही लेंगे तुरंत है। जैसे ये आपका हा है तो हा को आधा लिख देते हैं। उसके बाद में वाह है, वाह पे मात्रा कौन सी लगी है, एक ही मात्रा लगी है। उसके बाद में कौन सा है, ला है, और ला में कौन सा है, छोटा आ है। ठीक, अब ये जैसे आह्लाद, अब ये कौन सा है, आह्लाद, ये आह्लाद। अगर इसको हम तोड़ेंगे, हा को ऐसे लाएंगे, ला को लाएंगे, ये आह्लाद। तो अब इसको जब तोड़ेंगे तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ तक। तो अब ये बड़ा आ है तो ये पूर्ण स्वर है, पूर्ण स्वर को कभी आधा नहीं लिखा जा सकता। उसके बाद ये आपका हा हो गया, उसके बाद ला हो गया। ला को सहारा कौन दे रहा है, बड़ा आ। दा को सहारा देने के लिए कौन आ गया है, छोटा आ आया है। उसी प्रकार से आपका चिहिन हो गया, चिहिन ना जैसे लगा रहता है, देखिए जैसे क्या लगा है, चिहिन, ये चिहिन। अब चिहिन है
और एक चिन्ह है, दोनों इसी समय देख लेते हैं। चिन्ह है, देखिए ये तो वर्तनी की दृष्टि से गलत है, वर्तनी की दृष्टि से चिन्ह जो है वो आपका गलत है क्योंकि चिन्ह सही है। अब देखिए इनका प्रयोग ज़्यादातर इनका हिंदी के साथ होगा और इनका ज़्यादातर क्या होगा, तत्सम शब्दों के साथ। लेकिन अब इस चिन्ह का प्रयोग इतनी बार हो चुका है, इतनी बार हो चुका है कि हिंदी निदेशालय कंफ्यूज हो गया है कि इसको रखा जाए कि इसको हटा दिया जाए। तो इसलिए भैया इसको भी सही मान लिया जाता है इसको, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से आपका यही वाला सही। अच्छा अभी देखिए दोनों का वर्ण विच्छेद अलग अलग हो जाएगा। जैसे इसका चिन्ह का अगर हम लोग देखेंगे इसको, तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं चिन्ह, या चिन्ह, देखा इस तरीके से। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये देखिए तुरंत बदल गया कि नहीं बदल गया। यहाँ हाँ पूरा दिख रहा है और यहाँ हाँ आपका आधा हो गया। तो अब वर्तनी की दृष्टि से ये वाला आपका सही माना जाता है। तो जैसे हम लोग इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, तो जब इसका वर्ण विच्छेद होगा तो ये आपका चा हो जाएगा। चा को मदद करने के लिए कौन आया है, छोटी ई आई है। उसके बाद में आपका हा दिख रहा है, हा आपका आधा है क्योंकि यहाँ पे हा आधा और ना क्या है आपका पूरा है। तो जब ना पूरा है तो इसमें छोटा आ भी लगा होगा, ठीक। लेकिन इसका वर्ण विच्छेद देखिए गलत हो जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। अरे सॉरी, इसमें सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, चा को लिखेंगे। अब चा में कौन सी मात्रा आई है, छोटी ई की। उसके बाद में आपका आधा ना दिख, जब आधा ना है तो उसके बाद छोटा आ लिखा नहीं जाएगा। इसके बाद आपका हा हो गया, हा के नीचे हलंत लगाएंगे, उसके बाद हम लोग छोटा आ लिख देंगे। तो देखिए दोनों में अंतर है कि नहीं है। तो आप जान लीजिए कि इन शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर हिंदी शब्दों के साथ होगा, इनका प्रयोग हिंदी के साथ होगा, और इन शब्दों का प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ होगा, शब्दों के साथ इनका प्रयोग होगा, ठीक। अब उसके बाद में या इसमें देखिए हा में माँ लगा हुआ है, तो जब हा में माँ लगा हुआ है तो यहाँ एक शब्द हम लोग लिख सकते हैं ब्रह्मा लिख सकते हैं। को हम लोग तोड़ते हैं, बा में रा लगा है, तो ये आधा रा नहीं है जो बा में आधा रा लगा है, ये पदेन रा है, ये पूरा रा है, ठीक। जबकि बा आपका आधा है, तो बा को हम लोग यहाँ पर आधा लिखेंगे। जब बा को आप आधा लिखेंगे तो ब्र रा आपका आ जाएगा, फिर छोटा आ जाएगा, फिर उसके बाद ह ब्र ह मा, देखिए ह और माँ होगा और उसके बाद माँ पे बड़ा आ की मात्रा लग गया, ठीक। अब यहाँ देखिए हा आपको पूरा दिख रहा था ना, लेकिन यहाँ पर आधा हो गया, यहाँ पे माँ आपका हो गया। अब जैसे आपका ह्यूमस है, ह्यूमस है ना, ह्यूमस शब्द लिखा मिलता है आपको ज़्यादा, ठीक। अब इसमें देखिए क्या है, अब इसमें आपका हा है, हा हा आपका आधा है, या है आधा, और या पे कौन सी मात्रा लगी है, छोटा ऊ की। फिर आपका माँ हो गया, माँ में कौन सा है, छोटा आ हो गया। सा में कौन सा है, छोटा आधा है, और उसके बाद में ये आपका कौन सा है, छोटा आ हो जाएगा। मान लो एक शब्द लिखा है क्या, अधर्म, ऐसे अधर्म, ये देखिए ये। अब यहाँ सिरो रेखा से भी वर्तनी में देखा जाता है कि सिरो रेखा से भी अगर आप मेल कर रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ण हैं कि जो आप लिखे हैं अगर इनके ऊपर से पूरी सिरो रेखा चली गई है तो आपके ये गलत माने जाते हैं वर्तनी की दृष्टि से, क्योंकि धा जो है ये ऊपर चढ़ा हुआ है, यहाँ तक ये सिरो रेखा जाएगी, उसके बाद यहाँ से टूट जाएगी। तो इसका मतलब है ये आपका गलत शब्द है और ये वाला आपका सही है। तो सिरो रेखा के आधार पे भी हम लोग जो है गलत और सही शब्दों का पहचान करना जानना, अगर नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए समस्या हो जाएगी। तो वर्तनी से संबंधित जो दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बाद रा का पदेन हमने बता दिया, अड़ा अड़ा और ड़ा का भी, अड़ा और ड़ा के बारे में बता दिया, अंक अनुस्वार का पता चल गया आपको। उसके बाद में जो है रा का भी पता चल गया, दा का भी पता चल गया, हा का भी पता चल गया। बाकी अब 2 चैप्टर में 2 क्लास में हमने पूरी वर्तनी आपको पढ़ा दी। अब अगली क्लास में केवल आपको हम कुछ शब्द देंगे, केवल शुद्ध शुद्ध शब्द आपको पहचानना। ये नहीं एक तरफ आपका शुद्ध रहे एक तरफ अशुद्ध रहे, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। एक तरफ आप शुद्ध पे दिमाग लगाएंगे, यार इस पे ये मात्रा लगी है, फिर अशुद्ध, भाई अशुद्ध तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ शुद्ध के बारे में जानना है, अशुद्ध के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये पूरा विश्वास है तो आपको ये भी है कि पूरी हिंदी क्लास हम आपको पूरा यूट्यूब पर डालेंगे। बाकी जीएस की क्लास जल्द से जल्द हम लेकर के मिलेंगे। जय हिंद।